यूजीसी को लेकर बहुजन समाज की तरफ से एक बार आंदोलन को फिर तेज कर दिया है। बीते गत दिनों आप सभी को पता है यूजीसी जो मोदी सरकार लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगा दी गई, इसके बाद में आप देखेंगे कि बहुजन समाज की तरफ से मांग उठी और अपने हक अधिकारों को बताते हुए बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। आप सभी को ये भी बता दें कि कल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूजीसी पर जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, यूजीसी को लेकर इस समय बहुजन समाज के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूजीसी जो है उसको हम लागू करवा कर ही रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी की, जो प्रेजेंट के अंदर जो केंद्रीय सरकार है उसमें केंद्रीय मंत्री हैं। साथियों, एनडीए के अंदर आप देखेंगे कि बड़ा पद है उनके पास और जीतन राम मांझी की तरफ से इस समय यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी के जो नई गाइडलाइन आई थी उनके समर्थन में जीतन राम मांझी ने कहा है कि यूजीसी के जो नियम है वो लागू होकर ही रहेंगे। एक तरफ देखिए तो जीतन राम मांझी जी मोदी सरकार का ही हिस्सा है, तो उनका ये बयान मोदी सरकार की तरफ से ही माना जा रहा है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी यूजीसी को लेकर आंदोलन किया गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हम जो एकलव्य है उनका अंगूठा हम बार बार नहीं कटने देंगे। और उन्होंने कहा है कि यूजीसी को लेकर 2027 में भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनती है तो वो यूजीसी को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेजेंट के अंदर यूजीसी को लेकर हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया था और जब तक जो नए नियम है वो लागू नहीं होते हैं तब तक हम इसकी आवाज को उठाते रहेंगे, चाहे फिर वो आवाज हमें सड़क पर उठानी पड़े या संसद में उठानी पड़े। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से 17 मार्च को एक आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन में भी यूजीसी के लिए नारे लगाए गए थे। यूजीसी लागू होकर रहेगी, ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से रखी गई। साथियों, आप तीनों ही नेताओं के बयान देखिए और सुनिए। पहला जो बयान है वो जीतन राम मांझी जी का है, जो पूर्व में बिहार के सीएम रहे हैं। उनकी तरफ से यूजीसी को लेकर क्या कुछ कहा गया है इस वीडियो में देखिए। लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुनवाई हो रही है तो आशा है कि न्यायाधीश लोग। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ आंदोलन के दौरान बातें रखी गई और यूजीसी पर क्या उन्होंने कहा, ये बातें भी आप जरूर सुने। स्वाभाविक रूप से यूजीसी कानून लागू करो। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी यूजीसी को लेकर जो बयान दिया गया है, आप उसकी एक झलक जरूर देखें। तो अकेला आदमी स्टैंड लेके बैठा, तो आज आपकी मतलब जो काम 1 महीने पहले इस पर स्टैंड ले लिया तो आज बदल थोड़ा जाएगा। स्टैंड तो कमजोर वर्गों के पक्ष में ही है, गाइडलाइन के समर्थन में हम लोगों ने स्टैंड लिया, हम लेकर रखेंगे, हमारा राइट है। साथियों, ये जो बड़े बयान इस समय बहुजन समाज के लोगों की तरफ से दिया जा रहे हैं और भी अलग अलग जगह से यूजीसी के समर्थन में बातें निकल कर आ रही हैं, यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं। बिहार के पटना में भी बड़ा आंदोलन हुआ और भी लोग अपने बिहार पर जो है सोशल वर्कर हैं या फिर जो पार्टी के नेता हैं वो तमाम जो है यूजीसी के समर्थन में इस समय बोल रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर आप देखेंगे कि जो 19 मार्च को सुनवाई होनी थी वो सुनवाई अब आने वाली डेट में होगी, जल्द ही सुनवाई होगी यूजीसी को लेकर। उस यूजीसी की सुनवाई से पहले जो बहुजन समाज के लोगों का ऐलान है कि किसी भी हाल में हम यूजीसी के जो नए नियम है जो SC ST OBC समाज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर आए गई हैं वो हम लागू करवा कर रहेंगे।
कॉलेज शिक्षण संस्थानों में जो SC ST OBC समाज के बच्चों के साथ जो हैरेस उनका किया जाता है, जो सुसाइड जैसे मैटर आते हैं और जो भेदभाव वहां पर होता है, उन तमाम बातों को लेते हुए प्रेजेंट के अंदर ये बेहद ही जरूरी है कि UGC के जो नए नियम लाए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से लागू हो। और UGC के नए नियमों को प्रॉपर तरीके से लागू करवाने के लिए बहुजन समाज के लोग हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाएंगे। साथियों, UGC के नए नियमों को लेकर जो बहुजन समाज के लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग मंच से जो आवाज उठा रहे हैं, इन पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को साथियों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।